प्रोनाउन होता क्या है ये तो हमें क्लियर है। इसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम। और सर्वनाम का यूज कहाँ और किसके लिए और कैसे करते हैं? तो देखो, जो प्रोनाउन होता है, ये प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन, यानी नाउन के बदले हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। यानी प्रोनाउन मीन्स क्या? फॉर अ नाउन। फॉर अ नाउन यानी कहने का मतलब है कि नाउन के बदले जो हम वर्ड यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। लिखते भी चलने हैं। और जैसे राम इज ए हैंडसम बॉय, खूब गौर से यहाँ ध्यान से हमें समझना भी है। राम इज ए हैंडसम बॉय। Ram is a handsome boy. He is my student. He is my student. Sita is a beautiful girl. Sita is a beautiful girl. Beautiful girl. She lives with her husband. She lives with her husband. यहाँ देखोगे, यहाँ क्या है? राम है। ये क्या है? ये राम है। और यहाँ सीता है। ठीक? तो मैंने कल बता दिया था कि जो नाउन होता है ये किसी पर्सन, प्लेस, थिंग का नाम होता है या नेमिंग वर्ड कहते हैं। यानी दुनिया के सारे जो नाम हैं सारे के सारे क्या होते हैं? नाउन कहलाते हैं। और मैंने बताया कि प्रोनाउन का जो यूज होता है हम किसके लिए यूज करते हैं? तो नाउन के बदले यूज हम करते हैं। तो राम इज ए हैंडसम बॉय। राम एक हैंडसम लड़का है। और यहाँ ही इज माई स्टूडेंट, यानी वह मेरा क्या है? स्टूडेंट है, छात्र। तो हमने ही का प्रयोग किसके लिए किया? तो ही का हमने यूज जो किया है ये हमने राम के लिए किया। ठीक? यहाँ सेकेंड जो सेंटेंस है, सीता इज ब्यूटीफुल गर्ल। सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। सीता एक सुंदर लड़की है। और सी लिव्स, यानी सीता के लिए हमने क्या यूज किया? सी का, यानी सीता अपने हस्बैंड के साथ रहती है। अब यहाँ ए डॉग इज अ पेट एनिमल। और एक डॉग जो होता है एक पेट एनिमल है। और इट बार्क्स एट नाइट, और रात में क्या करता है? भूखता। तो ईट का प्रयोग ये क्या? ये भी प्रोनाउन है। अब देखो, प्रोनाउन की अगर हम चर्चा करें तो प्रोनाउन, तो यहाँ ही, शी, इट, दे, ये सारे के सारे क्या है? प्रोनाउन। किसी नाउन के बदले ये सब का यूज किया जाता। और जो अगर हम बात करें प्रोनाउन के, तो प्रोनाउन को जनरली हम 10 या कहीं कहीं 11 पार्ट में बांटते हैं। ठीक है? और 10 या 11 पार्ट में बांटते हैं। तो यहाँ हम 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन जानेंगे। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। और पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसमें
ये देखोगे इसका जो एग्जाम्पल होगा, ये आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, सी, हर और इट, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। दे और ये देम, ये सब क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। अब हम बात करें, ये क्लियर है ना? तो प्रोनाउन का मतलब मैंने यहाँ बता दिया कि प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन, यानी वर्ड दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे राम इज़ ए हैंडसम बॉय, राम एक हैंडसम लड़का है, और ही इज़ माई स्टूडेंट, यानी वह मेरा स्टूडेंट है। तो राम के लिए हमने क्या यूज किया? ही का यूज किया। सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है, और सीता के लिए हमने क्या यूज किया? शी का यूज किया। तो अब यहाँ बात करें कि जनरली जो प्रोनाउन होते हैं इसको 11 पार्ट में बांटा गया है। पहला पर्सनल प्रोनाउन, जिसे हम पुरुषवाचक, यानी जो, अब देखो, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, तो ये क्या है? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट और क्या? दे, ये सब क्या है? पर्सन को डिनोट करते हैं। अब अगला है पोसेसिव प्रोनाउन। ये क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन। अब देखो, ये पोसेसिव प्रोनाउन हम लोग इसका बहुत बेहतरीन यूज़ करते हैं, और पोसेसिव प्रोनाउन का जो मतलब होता है, इसे हम कहते हैं अधिकार वाचक सर्वनाम। अधिकार वाचक हम सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें क्या होगा? माइन, मेरा, आवर्स, हमारा या हम सभी का, योर्स, तुम लोगों का या तुम सभी का, हिज, उसका, हर्स, उसका, और देयर्स, उन लोगों का। ठीक है ना? तो यहाँ देखो इसके जो एग्जाम्पल क्या होगा? माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, his, theirs, माइन, ये पोसेसिव है, यानी पोसेसिव का मतलब क्या? कि जिस पर अधिकार हो, अधिकार की बात कर रहा हूं। तो यहाँ माइन, बोलो माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, यानी उन लोगों का, यस, हम लोगों का, मेरा, यस, फिर से योर्स, तुम लोगों का। ठीक है? अब थर्ड जो होता है, ये होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। और डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक। क्या? संकेतवाचक। इसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक कहते हैं, संकेतवाचक। यानी संकेतवाचक का मतलब जैसे उस, या, वह, ठीक है ना? तो दिस, दैट, इसको हम क्या? दिस, दैट, दोस, दिस, सच, और ये क्या? द सेम, द सेम। ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव। बोलो डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। क्या बोलोगे? डेमोन्स्ट्रेटिव। क्लियर है ना? डेमोन्स्ट्रेटिव। आगे अब हम चल रहे हैं, ये पोसेसिव प्रोनाउन, यानी जिसे हम पोसेशन यानी अधिकार की हम बात करते हैं। इसमें माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स होता है। और वही अगर हम बात करें
वही अगर हम बात करें डेमोन्स्ट्रेटिव का, तो जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है दिस, दैट, दोस, दिस, सच, द सेम होता है। क्लियर है ना? कोई डाउट हो तो पूछ लो। नहीं ना? यहाँ प्रोनाउन ही, सी, इट, 11 टाइप्स ऑफ द प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आई, मी, वी, अस, यू, ही, सी, ये हो गया, ये भी है। अब चलो फोर्थ हम बात करें, ये फोर्थ, और फोर्थ में होता है, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, और इसे हम व्यष्टिवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे ईच, प्रत्येक, आइदर, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यष्टिवाचक। और ये ईच, आइदर, नाइदर, यानी दो या दो से अधिक के बीच में हम बात जब कर रहे होते हैं, जैसे ईच, आइदर, नाइदर, या कहीं कहीं हम निदर भी पढ़ते हैं। क्लियर? अब एक और होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अगला क्या होगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और रेसिप्रोकल का जो मतलब होता है, ये पारस्परिक संबंधवाचक, यानी जिसमें क्या रिलेशन की बात कही गई हो, पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? ईच अदर, क्या बोलोगे? एक दूसरे। इसका जो एग्जाम्पल होगा, ईच अदर, ईच अदर, वन एनदर, ये। अब चलो 6 हम लोग देखते हैं। 6, और 6 में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये क्या लिखा है? यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। यानी निजवाचक का मतलब क्या? निजता की बात करता हो, जो प्राइवेसी की बात कर रहा हो किसी के संबंध में, ठीक है, किसी वस्तु के संबंध में, तो निजवाचक इसे सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक हम इसे कहते हैं सर्वनाम। जैसे हम बोलते हैं ना कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये माई सेल्फ, आवर सेल्फ। देखो यहाँ आवर सेल्फ ये प्लूरल है ना, यानी हम एक से अधिक लोगों की बात कर रहे हैं, एक से अधिक पर्सन की बात कर रहे हैं, तो आवर सेल्फ। और ये है योर सेल्फ, और ये क्या है? योर सेल्फ। देखो दोनों में अंतर है, हमको पता है ना, यू होता है, और यू और क्या होता है बताओ? यू होता है, और यू का एक सिंगुलर यू होता है और एक प्लूरल होता है। जैसे तुम या आप लोग, या तुम लोग या तुम। क्लियर है ना? जैसे तुम सिंगुलर, तुम लोग प्लूरल, आप सिंगुलर और आप लोग या आप सभी। क्लियर है ना? तो ये रिफ्लेक्सिव निजवाचक, यानी जिसमें हम क्या करते हैं? निजता की बात करते हैं, इसी को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव। हर सेल्फ, इट सेल्फ, वन सेल्फ,
ये सारे के सारे जो जितने सारे हम लिखा रहे हैं सब यूज़ हम लोग अभी करेंगे स्पोकन में। क्लियर है ना? ये बेसिक केवल मैं बता दे रहा हूँ। क्लियर? आगे चलें। अब चलो इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन। अब ये होता क्या है? हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहें चाहे इसे हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहें, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी हम बोल सकते हैं। एम्फेसाइजिंग हम प्रोनाउन भी बोल सकते हैं, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी बोल सकते हैं। इसे कहते हैं दबाव सूचक सर्वनाम। दबाव सूचक सर्वनाम यानी इसमें कहने का मतलब है कि जब हम क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं सब्जेक्ट पर, सब्जेक्ट पर क्या करते हैं, एम्फेसाइज यानी दबाव देते हैं। यस, तुम्हें खुद अपनी काम कर लेनी चाहिए। यस, यू शुड डू योर वर्क योरसेल्फ। क्लियर है ना? यानी जब हम क्या करें, सब्जेक्ट पर प्रेशर की बात करें यानी एम्फेसाइज करें, उसके लिए हम इस तरीके का, और इसका भी वही होता है माई सेल्फ, मुझे खुद अपना काम करना चाहिए। आई शुड डू माई वर्क माई सेल्फ। ये मैं क्या कर रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ। मेरा कर्तव्य बनता है कि मुझे अपनी काम कर लेनी चाहिए। क्लियर है ना? तो यहाँ देखो मैंने क्या बोला, इसमें भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, himself, themselves, एक्सेट्रा। ये जैसे उसे यहाँ, यस, ही हिमसेल्फ कम्स हियर, वह खुद यहाँ आता है। मेरी बात समझ रहे हो ना? ही हिमसेल्फ कम्स हियर। सेंटेंस पर ध्यान देना है, हमें स्पोकन करना, बोलने हैं। क्लियर है? सेंटेंस ध्यान देना। लो एग्जाम्पल, ही himself comes here। यहां बताओ तो सब्जेक्ट कौन है? ही है। सब्जेक्ट क्या है? ही। और हिमसेल्फ ये क्या? एम्फेटिक प्रोनाउन, या इसे हम क्या कहेंगे, एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। यानी ये दबाव बनाया जा रहा है कि या हम प्रेशर करते हैं, वह खुद यहां आता है। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? मैं खुद वहां जाता हूं। यस, क्या होगा? आई माई सेल्फ गो देयर। आ गया ये नया सेंटेंस। और ये स्पोकन में हम लोग यूज, मैं खुद अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं खुद। देखना ये क्या, आई माई सेल्फ, आई माई सेल्फ टीच इंग्लिश। बोलो, आई माई सेल्फ टीच इंग्लिश। वे लोग खुद अंग्रेजी में बात करते हैं। दे देयर सेल्फ, देयर सेल्फ होगा, देयर सेल्फ। देखो, दे देयर सेल्फ टॉक इन इंग्लिश। वे लोग खुद इंग्लिश में बात करते हैं। ये लिख लेना हिंदी में भी, ठीक है? ये स्पोकन स्टार्टअप। अब समझ जाओ, बोलना अब शुरू करा रहे हैं अभी। रेखा खुद अंग्रेजी में बात करती है, क्या होगा? रेखा
हर सेल्फ टॉक्स इन इंग्लिश। बोलो रेखा, बोलो सब कोई, रेखा, रेखा हर सेल्फ टॉक्स इन इंग्लिश। देख लो कितना बेहतर आया ना, खुद अंग्रेजी में बात करती है। मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन रेखा खुद अंग्रेजी में बात करना चाहती है। तब क्या होगा, रेखा हर सेल्फ वांट टू टॉक इन इंग्लिश बट आई डोंट नो इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। या कैसे बोला जाता है, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश बट रेखा हर सेल्फ स्पीक्स इन इंग्लिश, लेकिन अंग्रेजी में ही बात करती है। क्लियर है क्लियर? इसी को कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। क्या कहते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन। हिंदी इसके जरूर लिख लेना सब कोई। वह खुद यहाँ आता है, वे लोग खुद अंग्रेजी में बात करते हैं, वे लोग खुद या स्वयं अंग्रेजी में बात करते हैं। आगे चलो, अगला है इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, क्या बोलोगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी सब कोई, एवरीबॉडी। बोलो एवरीबॉडी, बोलो सब, एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नॉन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, some, any, both, another, much, few, little। ये सब इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यानी ये जो सर्वनाम होते हैं, ये जो प्रोनाउन होते हैं, ये अनिश्चितता को डिनोट करते हैं। ठीक है, somebody, क्या लिखोगे, somebody, anybody, nobody, no one, everyone, someone, anything, all thing, another, much, few, little। एवरीबॉडी एक्सेट्रा। ये क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। ये सब क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्लियर है ना, ये सब क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्लियर है ना, समझ में आ रहा ना। सबसे बेहतर क्या लगा हम लोग को, ये वाला लगा ना। और ये हम लोग यूज नहीं करते थे, अब करना है ना, कि वह खुद मंकेश सर अंग्रेजी पढ़ाते हैं। मंकेश सर हिमसेल्फ टीचेज ना, खुद मंकेश सर ने उन लोगों को बुलाया। मंकेश सर हिमसेल्फ कॉल्ड देम। कॉल्ड, क्लियर है।
खुद उन लोगों ने उसको पीटा, तो क्या होगा? दे देयर सेल्व्स, यस, बीट का बिटेन होगा ना, यस, क्लियर है? चलो क्लियर है ना? अब बुलवाएंगे इसी पर सेंटेंस 50 को बनाना, ठीक, इंडेफिनिट। अगला है रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेटिव प्रोनाउन, और तुम लोग को इस पर बताया भी गया है पहले के क्लासेस में, जो पहले के स्टूडेंट, यानी रिलेटिव क्लॉज बताया गया। इसका मतलब है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध सर्वनाम। जैसे हम लोग WH के बारे में पढ़े हैं ना, और WH ये भी मैंने बताया है कि WH से क्या, या तो क्वेश्चन पूछा जाता, यानी देयर आर टू वेज टू द आस्क द क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ये दो तरीके से होता। पहला या तो यस और नो में होगा, जिसे हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? तो यस। क्या तुम मैथमेटिक्स आती है? तो यस। क्या वे लोग जाते हैं? तो नहीं। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर जो होता है, इस तरीके के क्वेश्चन यस नो क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है WH क्वेश्चन, और WH जो क्वेश्चन होता है ये स्पेशली क्वेश्चन हमें अधिक इंफॉर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं कि तुम क्यों गए, वाई, वेन, हाउ, वेयर, विच, हाउ एवर, विच एवर, वेन, यस, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी, हाउ मच, ये इसे हम क्या, इसे WH वर्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसमें WH जैसे ही वर्ड होगा वही वर्ड है, WH ही वर्ड है, लेकिन ये रिलेटिव यानी संबंध को क्या करता है, डिनोट करता है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, हूँ, होम, whose, which, और ये क्या, दैट, ये क्या है, रिलेशन को डिनोट करता है। और इससे संबंधित जैसे हु मीन्स, हम लोग WH में क्या पढ़े थे, कौन, लेकिन यहाँ क्या होगा, जो। होम, किसे, या तो होम WH, तो देखो WH वर्ड का, ये मैंने इसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया, एक बार और पढ़ा देंगे। तो यहाँ भी WH वर्ड ही है, लेकिन ये क्या डिनोट कर रहा है, रिलेशन को डिनोट कर रहा है। और इससे संबंधित जो सेंटेंसेस बनते हैं ये रिलेटिव क्लॉज सेंटेंसेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रिलेटिव क्लॉज सेंटेंस, ठीक है। तो जैसे हूँ का यहाँ क्या हो जाएगा, जो, होम जिसे, हुज जिसका, लेकिन WH क्वेश्चन में ये क्या हो जाएगा, किसका, और विच कौन सा, लेकिन ये क्या होगा, जो कुछ भी, जो कुछ भी, विच एवर। इसमें देखो विच एवर भी, जो कुछ भी, ठीक है ना, वेन एवर जब कभी। लेकिन ये प्रोनाउन की ना बात कर रहे हैं, यस। तो यहाँ होम, विच, और ये क्या, दैट, जो। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन, बोलो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन हूँ, बोलो हूँ, होम, होस, विच, दैट, क्लियर है ना। अब इससे संबंधित हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब चलो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, यही है इंटेरोगेटिव। कौन आया, कौन गया, लेकिन ये रिलेशन को ना डिनोट कर रहा, किसको, संबंध को,
ये क्लॉज में इससे संबंधित पढ़ेंगे। और ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूज किया जाता है किस में, स्पोकन में। ठीक है, देखो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर है? देखो इसमें क्या किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं किसी नाउन से संबंधित। किसी, मैंने क्या बोला था, प्रोनाउन क्या होता है? तो प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन, फॉर अ यानी नाउन के बदले यूज किया जाने वाला वर्ड क्या होता है, प्रोनाउन होता है। क्लियर? तो इंटेरोगेटिव जो होता है, इंटेरोगेटिव में जैसे हूँ, होम, विच, हुज, हूँ, होम, विच, when, 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 whose। क्लियर? ये सारे के सारे इससे क्या किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब चलो ये 10 था, ये अब लास्ट जो है एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। क्या? व्हाट, व्हाट कहते हैं ना। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का यूज किसके लिए करते हैं? तो सेंस ऑफ सरप्राइज के लिए, यानी सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए। क्या हुआ, क्या, व्हाट, व्हाट, गेटिंग, व्हाट, मर गया, व्हाट, यस। तो ये क्लियर है। तो ये सरप्राइज यानी सेंस ऑफ सरप्राइज के लिए हम यूज करते हैं किसका प्रयोग, तो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन का। यहाँ एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन का यानी विस्मयादि बोधक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक सर्वनाम इसे बोलते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, मैंने क्या बोला था कि एक्सप्रेस द सेंस ऑफ सरप्राइज, एक्सप्रेस द सेंस ऑफ सरप्राइज, सरप्राइज यानी आश्चर्य के भाव को क्या करना, एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना। आश्चर्य के भाव को क्या करना, भाव को व्यक्त करना, व्यक्त करना। ठीक है? व्हाट, व्हाट, और व्हाट का ही यूज किया जाता है इसके लिए। किसका? व्हाट। ये इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है? क्लियर है? ये प्रोनाउन के खत्म हो गए। अब चलो हम लोग सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं और बोलने की भी कोशिश करते हैं। क्लियर? अब भूलोगे नहीं ना जिंदगी में। पोसेसिव अगर बात किया जाए, पोसेसिव प्रोनाउन, तो हमें पता है, रिलेटिव प्रोनाउन भी पता है, रिलेटिव इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी पूछा जाए तो पता है, इंटेरोगेटिव जो प्रोनाउन होता है ये भी पता है। सबको कोई दिक्कत नहीं ना। देखो कॉपी दिखाओ।
अगर जो नहीं पढ़ेगा ना टंगड़ी तोड़ देंगे, पक्का कह रहा हूँ। ये सिंसियरली बोल रहे हैं, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, लेकिन यहाँ पढ़ना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अब हम लोग का करियर कुछ अलग है, एकेडमिक वाला सेशन खत्म हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डाल क्लास का है, कितना कोई एडिटिंग करेगा भाई, अगर करना भी हो तो। चलो अब सेंटेंस बोलना है, बनाना है, क्लियर। आई एम अ टीचर, यहाँ आई एम ए टीचर, आई एम अ टीचर, और यहाँ आई क्या है, प्रोनाउन है ना, आई क्या है। फिर चलो, दिस इज माई बुक, फिर से वी आर एक्टिव, वी आर एक्टिव, दे हेल्प अस, दे हेल्प अस, और आवर कंट्री इज ग्रेट, आवर कंट्री इज ग्रेट, आवर कंट्री इज ग्रेट, दीज पेन्स आर आवर्स, these pens are ours, ours। चलो अब इसमें जिससे पूछेंगे बताओगे, सब कोई बोलेगा, बोलोगे ना, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, यस। तो इसमें आई क्या है बताओ, आई ये क्या है, आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, आई। और वही दिस इज माई बुक, दिस ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव, क्या बोलोगे, यस, यानी दिस भी प्रोनाउन है। और यहाँ वी क्या है, प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन है, सब कोई बोलो क्या है, पर्सनल। और दे हेल्प अस, ये क्या है, पर्सनल प्रोनाउन, लेकिन अस क्या है बताओ, अस क्या है बताओ, पर्सनल प्रोनाउन ही है, क्या है, पर्सनल। हालांकि इतना जानने की जरूरत हमें नहीं है। इसमें आवर कंट्री, तो आवर क्या है, प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है ना। फिर से दीज, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या, जो इंडिकेट करता है, जो क्या दर्शाता है, जो क्या होता है, संकेत को ही कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव। बोलो डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। और दिस पेन्स आर आवर्स, ये भी क्या है, नाउन्स, यस। चलो, मेरा कलम, यह मेरा कलम है, क्या होगा, दिस इज माई, ये उन लोगों की कलमें हैं, क्या होगा, दीज आर देयर, दीज आर देयर पेन, दीज आर देयर पेन्स, दीज आर देयर पेन्स, यस। हम लोग एक्टिव हैं तो क्या होगा, वी आर एक्टिव, वे लोग एक्टिव नहीं है, क्या होगा, वे लोग क्यों एक्टिव है, क्या होगा, वाई आर दे एक्टिव, वे लोग क्यों एक्टिव नहीं है, वाई आर दे नॉट एक्टिव, तुम क्यों एक्टिव हो, क्या होगा, वाई आर यू एक्टिव, राम कैसे एक्टिव है, क्या होगा, हाउ इज राम एक्टिव, हाउ इज राम, हाउ इज राम एक्टिव। सीता एक्टिव नहीं है, क्या होगा, सीता इज एक्टिव, सीता इज नॉट एक्टिव। वे लोग, उन लोगों ने मुझे मदद की, क्या होगा, दे हेल्प मी, दे हेल्प मी, उन लोगों ने हम लोगों की मदद की, दे हेल्प अस। राम सीता की मदद किया, राम हेल्प किया, राम हेल्प न हो जाएगा, राम हेल्प सीता, उन लोगों ने हम लोगों की मदद नहीं की, दे डिडंट, दे डिडंट, दे डिडंट हेल्प अस, यस। आवर कंट्री इज ग्रेट, यानी हमारा देश क्या है, महान है, ग्रेट। और दीज पेन्स आर आवर्स, यानी ये सारे के सारे कलमे हम लोगों की है। क्लियर है? अब चलो बताए ना, क्लियर है? यू आर लेबारियस, क्या होगा, तुम मेहनती हो। क्या राम मेहनती है, क्या होगा, इज राम लेबारियस, इज राम लेबोरियस। हो गया ना।
ये किताबें तुम्हारी है, क्या होगा? दीज बुक्स आर योर्स, क्या होगा? दीज बुक्स आर योर्स, योर्स यानी ये सब किताबें तुम्हारी है, ये सब किताबें मेरी है, तो क्या होगा? दिस बुक्स आर माइन, दिस बुक्स आर माइन, बोल लोगे ना? यस, क्या बोलोगे? दिस बुक्स आर क्या? माइन। और ये किताबें हम लोगों की है, तो क्या होगा? दिस बुक्स आर आवर्स, क्या बोलोगे? उन लोगों की है, तो क्या बोलोगे? देयर्स, यानी दिस बुक्स आर देयर्स, क्या बोलोगे? दिस बुक्स आर, बोलो सब, दिस बुक्स आर देयर्स, यह तुम्हारी किताब है। दिस इज योर बुक, दिस इज, यह मेरी किताब नहीं है। दिस इज नॉट माई बुक, दिस इज, क्या यह उन लोगों की किताब है, तो क्या बोलोगे? इज दिस बुक योर्स, आप लोगों की है, योर्स, ठीक है। फिर वह मुझसे नफरत करता है, ही हेट्स मी, क्या होगा? ही हेट्स मी, करता है, ताहती है, सिंपल प्रेजेंट। मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूं, क्या होगा? आई डोंट हेट यू, क्या बोलोगे? आई डोंट, बोलो आई डोंट हेट यू, आई डोंट, मैं तुमसे नफरत नहीं करता हूं। क्या सीता तुमसे नफरत करती है? डज सीता, डज सीता, डज सीता हेट यू, क्या? डज सीता, क्लियर है ना? ये देखो, ये सिंपल प्रेजेंट का है ना, सिंपल प्रेजेंट का, और ये सब्जेक्ट B1 या B5 प्लस ऑब्जेक्ट बोलना है। मैं जाता हूं, तेजी से बोलना है। मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, वे लोग जाते हैं, दे गो। मैं पढ़ाता हूं, क्या होगा? वे लोग नहीं पढ़ाते हैं, दे डोंट टीच, दे, हम लोग पढ़ते हैं, वी स्टडी, वी स्टडी, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डोंट स्टडी, बोलो एकदम, मैं बोलना हूं, आई डोंट, क्या वे लोग जाते हैं? डू देगे, डू दे गो, डू दे, वे लोग नहीं जाते हैं, दे डोंट गो, दे, क्या तुम पढ़ते हो? डू यू स्टडी, डू यू स्टडी। क्या रेखा अंग्रेजी में बात करती है? डज रेखा टॉक इन इंग्लिश, बोलो सब, डज रेखा। क्या तुम गोपालगंज जाते हो? डू यू गो टू गोपाल, डू यू गो टू, क्या होगा? डू यू गो टू, मैं गोपालगंज नहीं जाता हूँ, क्या होगा? आई डोंट गो। राधा प्रतिदिन गोपालगंज जाती है, राधा गोज टू गोपालगंज एवरी डे, राधा गोज टू गोपालगंज, क्या होगा? एवरी डे, एवरी डे, एवरी, क्लियर है? अब चलो, उन लोगों ने मेरी प्रशंसा की, दे प्रेज्ड मी, या एडमायर होता है ना, प्रशंसा करना, बोलो एडमायर, एडमायर, फ्रॉक्स, फ्रॉक्स, क्लियर है ना? अब देखो, यह बिल्डिंग उसका है, दिस बिल्डिंग इज हिज, इज दिस बिल्डिंग इज हिज, हिज उसका है, क्या? दिस बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग इज हिज, यह बिल्डिंग उसका है, यह बिल्डिंग उन लोगों का है, तो क्या बोलोगे? दिस बिल्डिंग इज देयर, इज होगा, यह बिल्डिंग उन लोगों का है, दिस बिल्डिंग इज देयर, बोलो देयर, बोलो सब कोई देयर, क्लियर, क्लियर है ना? वे लोग स्कूल में पढ़ते हैं, क्या होगा? दे रीड इन द स्कूल, दे रीड इन दिस, ये वे लोग इस स्कूल में पढ़ते हैं, तो क्या होगा? दे रीड इन, दे रीड इन दिस स्कूल, यानी वे लोग इस स्कूल में
मैं उस स्कूल में नहीं पढ़ता हूँ तो क्या होगा? आई डोंट रीड दैट स्कूल, इन दैट। क्या तुम उस स्कूल में पढ़ते हो? डू यू रीड दैट स्कूल? हाँ, मैं उस स्कूल में पढ़ता हूँ। यस आई रीड दैट, बोलो सब। यस आई रीड दैट स्कूल। यस, क्लियर है? क्या तुम उन लोगों को जानते हो? क्या होगा? डू यू नो देम? क्या होगा? डू यू नो देम? यस, क्या तुम उन लोगों को, क्या सीता उन लोगों को जानती है? तो क्या होगा? क्या होगा? डज सीता नो देम? नो देम। क्या रेखा उन लोगों को नहीं जानती है? तो क्या होगा? डज रेखा नॉट नो देम? क्लियर है ना? बोलो सब कोई, बोलना है, बोलोगे ना? चलो आगे बोले ना। वह पिछले महीने सिवान गया। क्या होगा? यस, लास्ट मंथ ही वेंट टू, गया, सिंपल पास्ट। क्या है? यस, वाह देखो, सिंपल पास्ट या इंडिफिनिट। क्या होगा? सब्जेक्ट, V2 ऑब्जेक्ट। मैंने बताया ना, V2 को हम क्या कहते हैं? पास्ट फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है वर्ब के थर्ड फॉर्म को। किसको कहा जाता है? यानी फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड इज द कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म V4 को, यानी वर्ब के पहले फॉर्म में क्या जोड़ते हैं? ING जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? यस, क्लियर है ना? तो देखो यहां, वह पिछले महीने सिवान गया, इसकी जो पहचान होती है क्या होती है बताओ? था, थी, थे, या, ई, ये इत्यादि। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। गो का सेकेंड फॉर्म बोलो। गो, वेंट, गॉन। गो वेंट गॉन। क्या होगा? गो वेंट गॉन। और स्पीक का क्या होगा? स्पीक, स्पोक, स्पोकन। क्या होगा? बोलो, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। एडवाइस का क्या होगा? एडवाइस्ड और एडवाइस्ड। ठीक है। अराइव का क्या होगा? अराइव्ड। सब कुछ बोलो। लाफ का क्या होगा? लाफ्ड। डिनाई का क्या होगा? डिनाइड। क्या होगा? देखो यहाँ डिनाइड, ये क्या हो जाएगा? और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? डिनाइड हो जाएगा। क्लियर? अब चलो यहाँ एब्यूज, गाली देना। क्या होता है? एब्यूज। और ये क्या हो जाएगा? एब्यूज्ड। और ये भी क्या हो जाएगा? एब्यूज्ड। वह गाली देता है तो क्या होगा? ही एब्यूजेस। उसने गाली दिया, क्या होगा? ही एब्यूज्ड। उन लोगों ने गाली दिया, क्या होगा? दे एब्यूज्ड। ये क्या है? V2। और अभी जो मैं बोल रहा हूँ पूरा V2 पर अभी बोलना है। कैरी मीन्स क्या होता है? कैरी करना, ढोना। और कैरी का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? कैरिड। क्या हो जाएगा? और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? कैरिड। क्या हो जाएगा? बोलो। कैरिड, डाइड। और ये थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? डाइट। क्या होगा? डाइट। कॉस्ट का देखो, कीमत लगाना। बोलो कॉस्ट। तो देखो कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसके तीनों फॉर्म क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे हीट का बोलो तो हीट और हीट। बोलो हीट, सब कोई बोलेगा हीट। अब चलो वही ब्रीड का, चलो ब्रीड। ये क्या है? ब्रीड। बोलो ब्रेड।
ब्रीड ब्रेड ब्रेड, क्लियर, ब्रीड हार्ट का यानी किसी को क्या करना, नुकसान पहुंचाना। तीनों फॉर्म क्या होता है, सेम होता है, बोलो हार्ट हार्ट, और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा। क्या होगा, अटेंड, ध्यान देना, मेरी ओर ध्यान दो, यस अटेंशन या अटेंड, अटेंड टू मी, ध्यान दो, अटेंड। तो अटेंड का मतलब देखो, अटेंड ये क्या है, अटेंड, और ये क्या, अटेंडेड, और ये क्या होता है, अटेंडेड भी होता है। यस बोलो, अटेंड, अटेंडेड, अटेंडेंट। यस, एस्टॉनिश, चकित करना, एस्टॉनिश, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया, दंग रह गया, एस्टॉनिश। क्या बोलोगे, बोलो एस्टॉनिश, बोल नहीं रहे हो, एस्टॉनिश, एस्टॉनिश्ड, और ये क्या हो जाएगा, हाँ एस्टॉनिश्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस्टॉनिश्ड, क्लियर। अब देखो, एस्पायर यानी आपसे मेरी आकांक्षा है, इच्छा है, आपसे चाह, एस्पायर, क्या बोलते हैं, एस्पायर, क्या बोलोगे, एक्सपायर नहीं, एस्पायर बोलते हैं। और ये आकांक्षा यानी इच्छा होना, यानी किसी से क्या होना, आकांक्षा होना, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या हो जाएगा, एस्पायर्ड, और ये भी क्या हो जाएगा, एस्पायर्ड, है ना। अब एराइज का क्या होगा, एराइज, एरोज, एराइजन, एराइज, बोलो एराइज, एरोज, और ये क्या हो जाएगा, एराइजन, क्या होता है, मैं सुबह पहले जगह, आई एरोज अर्ली मॉर्निंग, आई एरोज, यस प्रार्थना करना, सर ने लोगों से प्रार्थना की, सर अपील टू, अपील मीन्स प्रार्थना करना, बोलो अपील, बोलो सब, ये क्या हो जाएगा, अपील्ड, क्या हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, अपील्ड हो जाएगा, यानी प्रार्थना करना, भी टू यूज करना, अपॉइंट नियुक्त करना। प्रधानमंत्री ने मंकेश सर को सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया, सॉलिसिटर जनरल भारत का बहुत बड़ा पोस्ट होता है। अपॉइंट, अपॉइंटेड, अपॉइंटेड, बोलो चलो चलो यहाँ बोलो, अपॉइंट, अपॉइंटेड, बोल नहीं रहे हो, अपॉइंटेड, और ये क्या हो जाएगा, अपॉइंटेड, और इसका मतलब क्या होता है, नियुक्त करना, क्या होता है, नियुक्त करना। यस, अब चलो, अब बोलना है केवल, अब लिखना नहीं है, लिखेंगे भी नहीं, बोलो कैरी, कैरिड, कैरिड, क्राई, क्राइड, क्राइड, मैरी, मैरिड, मैरिड, ड्राई, ड्राइड, ड्राइड, गिव, गैव, गिवन, सेव, सेव, सेव्ड, सेव्ड, अटैच, अटैच्ड, अटैच्ड, ऑडिट, ऑडिटेड, ऑडिटेड, अवॉइड, अवॉइडेड, अवॉइडेड, अवॉर्ड, अवॉर्डेड, अवॉर्डेड, बैनिश, बैनिश्ड, बैनिश्ड। देखो बैनिश का मतलब होता है देश से निकाल देना, बैनिश मीन्स देश से, देश निकाला, क्या बोलोगे, यानी देश से क्या करना, एग्जाइल, एग्जाइल भी कहीं कहीं बोलते हैं, एग्जाइल मीन्स क्या आता है, देश से बाहर करने की अनुमति दे देना, ये लीगल होता है, बैनिश्ड देश से निकाल देना। थके नहीं ना हो, आ रहा है मजा, लेकिन पढ़ नहीं रहे हो, यही कमी, पढ़ो ना, एकदम कह रहे हैं ना, गोपालगंज क्या कुछ नहीं है, केवल दिखावा है, क्लास चल जाओ, जाओ, केवल दिखावा है, दिखावा में नहीं जाना है, पढ़ाई करो, ठीक है, केवल दिखावा है, और बच्चे बहुत तेज़ी से भाग जाते हैं, भागते हैं ना, तो ये करियर और समय और पैसा दोनों इम्पोर्टेंट है, तीनों, इसलिए समय का सदुपयोग करो, लिमिट में भी पढ़ो, लेकिन बेहतरीन पढ़ो, केवल बोलने से काम चलने वाला नहीं है, बोलना भी है, लेकिन
पानी पियोगे? लो लो पियो, सब पी लो, बैठ पियो, चलो चलो हो गया, नहीं नॉर्मल है। चलो देखो, ये एप्रिसिएट यानी किसी चीज को अधिक महत्व देना, तो ये देखो एप्रिशिएट यानी किसी चीज को अधिक महत्व देना, तो ये क्या हो जाएगा? एप्रिसिएटेड। क्या हो जाएगा? एप्रिशिएटेड। और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? एप्रिशिएटेड। यानी मैंने पढ़ाई को बहुत अधिक महत्व दिया। आई अप्रिसिएटेड माई स्टडी। एप्रिसिएटेड क्या बोलोगे? एप्रिसिएटेड। क्या बोलोगे? एप्रिसिएटेड। एप्रिशिएटेड। एक्सेलरेट क्या होना? चाल बढ़ाना या तेजी से चलना। यस, मैंने गाड़ी की चाल बढ़ा दी। आई एक्सेलरेटेड द कार। एक्सेलरेटेड बोलो, एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड, यस, ये देखो एक्सेलरेट, एक्सेलरेट। और ये क्या हो जाता है? एक्सेलरेटेड। रेटेड। और ये क्या हो जाता है? एक्सेलरेटेड। यानी क्या होता है? चाल बढ़ाना, चाल बढ़ाना या गति बढ़ाना। एक्सेलरेटेड। अटेम्प्ट प्रयास करना। और मैंने कोशिश की, आई अटेम्प्टेड, लेकिन मैं पास नहीं हो सका, बट आई कुडंट पास। अटेम्प्ट का सेकेंड फॉर्म अटेम्प्टेड। क्या होगा? अटेम्प्ट का, यस देखो ये अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मीन्स क्या? प्रयास करना, प्रयास करना, ये अटेम्प्टेड। और सेकेंड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? अटेम्प्टेड हो जाएगा। मैंने कोशिश किया, मैंने प्रयास किया। ट्राई का क्या हो जाएगा बताओ? ट्राई। और ट्राई का सेकेंड फॉर्म ट्राइड। और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? ट्राइड। क्लियर? ट्राई का ट्राइड। अटेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रमाणित करना। लिखते चलो, अटेस्ट प्रमाणित करना, प्रमाणित करना। और ये क्या होता है? अटेस्टेड। और ये भी होता है अटेस्टेड, यानी उसने अपने आप को प्रमाणित किया। क्या होगा? ही अटेस्टेड हिमसेल्फ। मैंने बताया था ना, हिमसेल्फ, खुद को। यस, प्रमाणित किया। V2। देखो सबसे बड़ी चीज है, वर्ब फॉर्म तुमने समझ लिया, क्लियर है, इंग्लिश जान गए, कुछ नहीं है। वर्ब मीनिंग जान लो, वर्ब का फॉर्म जान लो, स्पीकिंग बेहतर हो जाएगा। बशर्ते ट्राई करनी है। नहीं, अब नहीं होगा। एम्यूज मन, मैंने दिल्ली जाकर मन बहलाया। आई एम्यूज्ड, क्या होगा? दिल्ली जाकर। क्या होगा नसरीन? मैं दिल्ली जाकर मन बहलाया। गुड। गोइंग दिल्ली। यस, आई माई सेल्फ एम्यूज्ड। यस, गोइंग। ठीक है ना? अब चलो, या एनालाइज, विश्लेषण, विश्लेषण करना। यस, इमेज, अचंभे में मुझे डाल दिया। ही अमेज्ड मी। यस, चलो इमेज, अचंभे में डालना। देखो जब ई रहेगा ना तो वहां केवल डी लगा देना। अगर जैसे ट्राई है, देखो ट्राई है, फ्राई है, कराई है, मैरी है,
तो देखो यहाँ कुछ करो मत, यहाँ वाई को आई और ईडी जोड़ दो, B2 B3, आई समझ में आ गया ना, फ्राइड आई और ईडी, मैरी आई वाई को हटा दो, आई करके ईडी जोड़ दो, आ गया ना, क्लियर, आसान है ना। ये पहले बताए हैं लेकिन ये सब बदमाश है, पढ़ नहीं रहा, हो गया। बस आज का सेशन कंप्लीट, और मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतर